देश के प्रधानमंत्री यानी भारत देश के जो राजा हैं, आप खुद जानते हो कि बहुत लंबे समय से बड़े बड़े भाषण देते हैं। राजनीति में बहुमत लाने के पीछे भी उनके बड़े बड़े भाषण ही हैं। लेकिन उन्होंने एक अभी लाल किले के ऊपर कंटेनर लगा दिए, बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए हैं। किसानों का भय माने हुए हैं। आप समझे तो ये कायरता है या फिर किसानों का डर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार जी। सर, प्रधानमंत्री भाषण देंगे 15 अगस्त को लाल किले के ऊपर, और वहाँ आप देखा जाए तो मतलब पूरा लाल किले को कंटेनरों से ढक दिया है। कह रहे हैं किसानों का डर है, 26 जनवरी वाला भय उनको अभी सता रहा है। क्या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं किसान? देखो, किसान जो है कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना तो करते हैं ना कभी की थी। जो रहा 26 जनवरी को भी जो कोई हरकत की थी तो ये बीजेपी और आरएसएस की जो है मिलीजुली चाल थी। इसमें किसानों का कोई रोल नहीं था। और रही बात जो है, प्रधानमंत्री एक देश का राजा है, वो किसानों से, एक आम प्रजा से इतना क्यों भयभीत है? अगर वो राजा है और सही राजा है तो उसको तो खुले मानना चाहिए। इससे पहले भी तो प्रधानमंत्री आए हैं जो कभी किसी का भय नहीं माने, कभी इतनी जो है सुरक्षा नहीं की, कभी को बैरिकेडिंग नहीं किया। आज ये कंटेनर इतने बड़े बड़े लगा रखे हैं तो इसका मतलब इसमें काला है, ये चोर है। जो प्रधानमंत्री ही चोर है, राजा ही चोर है, तो पब्लिक से तो डरेगा वो, तो डर रहा है। अगर वो इतना ही भय मान रहा है तो इनको अपने जो तीनों काले कानून हैं इनको वापस ले और जो है अपना एमएसपी पर जो है एक कानून बनाए, ठीक है? तो जो किसान से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई किसी का वो नहीं है, ये खुले में घूमो कैसे भी, और किसान भी अपने जो है आराम से भाई शांतिपूर्वक जो अपने घर जाएगा। तो ये तो एक इसकी सोच है। तो ये सोच जो है अच्छी सोच नहीं है। अच्छा राजा जो है प्रजा के हित में चलता है, और ये जो प्रजा को मतलब एक स्वाधीन बनाना चाहता है, एक गुलामी लाना चाहता है देश में, ऐसे राजा को जो है कौन बख्शेगा फिर? तो इसलिए है, ये अच्छा राजा है, अच्छी सोच है, तो अपने देश का भला चाहता है, तो तीनों काले कानून वापस ले और एमएसपी पर जो है अपना कानून बनाए। सर, भाजपा सरकार से पहले कांग्रेस सरकार थी, उनके जो प्रधानमंत्री थे वो बुलेट प्रूफ एक शीशे के अंदर बोले थे। मनमोहन सिंह शीशे के अंदर बोले थे। बीजेपी ने उनका मजाक उड़ाया था कि ये दब्बू किस्म के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूरे विश्व में अपना नाम चमकाने की जो कोशिश कर चुके हैं और बहुत सारा पैसा भी खर्च कर चुके हैं, लेकिन वो खुद एक कंटेनर लगा के भाषण देंगे। क्या कितना जायज़ है, या पब्लिक का पैसा खराब करने का कोई साजिश है? ये देखो, अगर 80 आदमी होगा, जो बढ़िया आदमी होगा, वो अपनी पब्लिक की, अपनी प्रजा के जो है सुख सुविधा जो है सोचेगा, उनके जो है ऐशो आराम की बात सोचेगा, उनके मुनाफे की सोचेगा। ये सिर्फ जो है आरएसएस और जो है बीजेपी और ये जो है अपने जो कारपोरेट के जो हैं नुमाइंदे हैं, अडानी अंबानी, सिर्फ ये उनके फ़ायदे की सोच रहा है। और ये सोच रहा है, इतना वाहियात का पैसा बर्बाद कर रहा है। कहीं देश में बहुत कम रहता है और विदेशों में ज़्यादा यात्रा करता है। वहाँ मोदी मोदी हो रही है। मोदी मोदी कोई अपने वो दिल से नहीं कर रहे हैं, वहाँ इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। और पैसा दे के जो अपनी मोदी मोदी को आ रहे हैं, वो पैसा जो अपने देश में लगाए तो हमारे देश की जनता गरीब नहीं होगी, बल्कि कुछ न कुछ उनका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ये साथ में तो कह रहे हैं किसानों की हम आय दुगनी करेंगे। अरे किसानों के पास में तो जो 2 पैसे थे वो भी इसने ख़त्म करवा दिए। ये कहाँ से दुगनी करेंगे? ये तो आय छोड़ भी नहीं रहे हैं। तो इसलिए जो है, जो कमज़ोर आदमी होगा वो दूसरे की कमज़ोरी महसूस करता है, खुद की कमज़ोरी नहीं देखता है। इसने मनमोहन के लिए तो बता दिया कि भाई प्रधानमंत्री एक दब्बू किस्म का प्रधानमंत्री है, एक कमज़ोर प्रधानमंत्री है। इसको अपनी कमज़ोरी नहीं नज़र आ रही है। अगर ये जो है इतना कमज़ोर नहीं है तो ये खुले में क्यों नहीं आ रहा? ये क्यों इतने बड़े बड़े कंटेनर लगा रहा है? क्यों इतनी बड़ी बड़ी जो है बैरिकेडिंग कर रहा है? ये दब्बू किस्म का, और जो सबसे कमज़ोर जो प्रधानमंत्री है ते मोदी है। एक सर, भारतीय किसान यूनियन जो मीटिंग हुई थी, पहले वार्ता हुई थी किसानों के साथ में, जो कृषि मंत्री तोमर हैं उनकी वार्ता हुई। लेकिन अब की बार राकेश टिकैत जी ने एक बात कही है कि जो वार्ता हो, जो बातचीत हो, उसके जो सीसीटीवी लगा करके
जनता को दिखाई जाए कि क्या अंदर बातचीत होती है, क्या मतलब सरकार के जो मंत्री हैं किस प्रकार की बात अंदर करते हैं, बाहर कैसी बातें होती हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? इससे बिल्कुल सहमत हैं। एक तो जो है लाइव प्रोग्राम जो है आम पब्लिक देखेगी तो उनकी वार्ता भी सुनेगी, क्या हमारे किसान नेता बोल रहे हैं, क्या उनके जो सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, तो लाइव होगा तो सब कुछ सामने ही होगा, स्पष्ट होगा। अभी अंदर ये बात कुछ और कर रहे हैं, बाहर आके कुछ बात और कर रहे हैं। इन्होंने कम से कम भी जो है कितनी बार बोला है कि किसान हमारे को जो है कमियां नहीं बता रहे हैं, कानून में कमियां नहीं बता रहे, जबकि 1000 बार इनको कमियां ही कमियां गिना दी हैं, पॉइंट टू पॉइंट कमियां गिनाई हैं, और फिर भी ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अंदर जाते हैं तो मान लेते हैं कि हम संशोधन कर देंगे। अरे भाई कमी नहीं है तो संशोधन क्यों कर रहा है? जब आप में कोई कमी नहीं है तो आप उसको जब मान क्यों रहे हैं? फिर बाहर तो जो पब्लिक में तो बोलते हैं कोई कमी बता ही नहीं रहे हैं, तो इनसे ये पूछो कि भाई इसका लाभ क्या है, तो ये किसी ने आज तक ये बताया कि भाई इन कानूनों का लाभ कुछ है? भाई सिर्फ लाभ बोलने से लाभ तो नहीं है, इनको फ़ायदे बताओ भाई क्या फ़ायदा इनका। लेकिन किसानों ने इनके जो 1000 जो है इनके जो है भाई इनकी हानियाँ बताई हैं, और फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सर एक प्रश्न बनता है, मान लो तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, ठीक है, मैं MSP गारंटी दी जाए, क्या उसके बाद किसान कौम में बीजेपी को और जेजेपी को, खासकर जेजेपी को तो हरियाणा के अंदर, बीजेपी को सेंटर के अंदर, क्या वोट दोबारा मिल सकते हैं? देखो ऐसा है, अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी हमारे खून में इतना जोश है और इतना जो हमारे दिलों पे ठेस इन्होंने पहुँचा रखी है, ठीक है। अगर ये काले कानून वापस लेते हैं और MSP पे जो कानून बनाते हैं, ठीक है, वो आगे की बात है कि भाई किसान और जो है मजदूर और जो है पूरी आम जनता क्या सोचेगी इनके बारे में, ठीक है। फिलहाल इलेक्शन करवाएंगे तो इनका कोई नामो निशान नहीं रहेगा, ये स्पष्ट है, ठीक है जी। आगे रही राजनीति की बात, ये तो राजनीतिक पॉइंट है, हमें अपना जो है आंदोलन जीतने से मकसद है, ठीक है। एक प्रश्न हो रहा है, लुनी जी हैं, उन्होंने एक अखबार के जरिए कोई खबर आई कि उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी व्यापारियों के संग मिल करके बनाई है, क्या आप उसके पक्ष में हो? क्या किसान को कोई राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए भविष्य के अंदर? अभी फिलहाल जब तक आंदोलन चल रहा है और हमारी जो है जीत निश्चित अभी तक हुई नहीं है, हम अपने दिल में निश्चित कर रहे हैं लेकिन उसकी कोई घोषणा नहीं है। जब तक आंदोलन जीत नहीं जाते तब तक हम जो है राजनीतिक पार्टी बनाने के या इलेक्शन लड़ने के कोई सोच ही नहीं सकते, ना हमें सोचना चाहिए। ये जो है सबसे पहले तो राजनीतिक में जो भी आदमी जाएगा, चाहे वो किसान नेता पहले भी गए हैं बन के, किसानों के हित की जो बात करने के लिए गए हैं, वो कौन से ने जो है किसानों का हित किया है, कौन से ने लाभ किया? वहाँ जाके सभी को जो है ये क्रीम मलाई जो है ये मिलती है, तो ये सब भूल जाते हैं किसानों को। तो ये राजनीति के जो है चस्का ऐसा ही है। हम तो ये चाहते हैं कि किसान यूनियन के आदमी नुमाइंदे, कोई भी किसान नेता मजदूर नेता के राजनीतिक से दूर रहे और इनके जो है आम जनता के बारे में जो है वो लड़ाई को लड़े। अगर वो जो पक्ष में चले गए तो वो कभी भी जो है इनके हित की बात नहीं उठा सकते, क्यों? वो पार्टी के दबाव में, वो जो है पद के दबाव में रहेंगे, वो जो है खुल के बात नहीं कर सकते। और जो अराजनीतिक होगा वो अपना जो है पूरा पॉइंट जो है उसके ऊपर फोकस करके और पूरी मजबूती से अपना पक्ष रख सकता है। तो ये मेरा है। धन्यवाद प्रधान जी। धन्यवाद। SKL न्यूज़ देखने वाले सभी दोस्तों को फिर से राम राम। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।